सबको मेरा नमस्कार। आर्य कॉलेज पानीपत से डॉक्टर संतोष टिक्कू सभी दर्शकों का स्वागत करती है। आज का हमारा चर्चा का विषय है रिटेल मैनेजमेंट में कैरियर अपॉर्चुनिटीज। कैरियर का चुनाव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि ये डिसीजन हमारे भविष्य के सभी पहलुओं को, सभी एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है। किसी भी कैरियर का चुनाव करने के लिए हमें अपने इंटरेस्ट, एबिलिटीज, टैलेंट्स और वैल्यूज का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो हम रिटेल मैनेजमेंट को कैरियर के रूप में चुनने के लिए सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिटेल क्या होती है। रिटेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मल्टीपल चैनल्स के थ्रू गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं कस्टमर्स की पर्सनल यूज़ के लिए, उनकी फैमिली यूज़ के लिए, उनकी होस्टल यूज़ के लिए होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज को डील करती है। रिटेलर जो होते हैं वो सप्लाई चेन के माध्यम से डिमांड्स को आइडेंटिफाई करके उसको सेटिस्फाई करते हैं। मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है कि हम दूसरों से काम लेते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार हम उनसे काम लेते हैं और इसमें हम अपने साधनों का, अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करते हैं ताकि हमारे साधन जो है वो वेस्ट नहीं जाए। रिटेल मैनेजमेंट ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो सारे एस्पेक्ट्स उसमें संभाले जाते हैं रिटेल बिजनेस के, उसका सेटअप, उसका ऑपरेशन, उसकी मेंटेनेंस। इसमें वो सारे स्टेप्स आते हैं जिसमें कस्टमर्स को स्टोर पर लाना और उनकी बाइंग नीड्स का ध्यान रखना। इसके द्वारा जो कस्टमर्स क्या है उनका टाइम भी सेव होता है और वो उनकी डिमांड्स भी सेटिस्फाई होती हैं, उनको हर तरह की वस्तु जो है वो मिल जाती है। हमें रिटेल मैनेजमेंट क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये मैनेजमेंट स्टडी की एक नई स्पेशलाइजेशन है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है और हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रही है। पिछले कुछ सालों में रिटेल सेक्टर में जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है और जिन लोगों का इंटरेस्ट है मर्चेंडाइजिंग में, मार्केटिंग में, सेल्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मार्केट रिसर्च में, तो वो इस विषय के बारे में सोच सकते हैं। स्किल सेट्स क्या होनी चाहिए रिटेल मैनेजर में? अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए, कस्टमर सर्विस स्किल्स देने में वो माहिर होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, उसमें समस्या को सुलझाने का भी गुण होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर भी होना चाहिए। दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को ट्रेन करना, दूसरों को डेवलप करना, ऐसा गुण भी उसमें पाया जाना चाहिए। कोर्सेज कौन कौन से उपलब्ध होते हैं? सर्टिफिकेट कोर्स है रिटेल मैनेजमेंट में, डिप्लोमा रिटेल मैनेजमेंट में है, बीएससी इन फैशन मर्चेंडाइजिंग रिटेल मैनेजमेंट में है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रिटेल मैनेजमेंट में है, इंटीग्रेटेड डिग्री इन रिटेल मैनेजमेंट में है, एमएससी इन फैशन मर्चेंडाइजिंग रिटेल मैनेजमेंट में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन लेवल के लिए 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए स्टूडेंट्स को बैचलर डिग्री लेनी पड़ती है रिटेल मैनेजमेंट में। अब जिस कोर्स की हम बात करना चाहते हैं वो है हमारा डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, जिसको हम डीआरएम के नाम से जानते हैं, जो कम्युनिटी कॉलेज स्कीम के अंडर है, यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव्ड है, स्किल इंडिया के अंदर इसको लिया गया है और इसका जो करिकुलम है रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, राशि जिसको हम कहते हैं, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। और इसमें भी डुअल सर्टिफिकेशन होती हैं, एक सर्टिफिकेशन राशि के द्वारा होती है, दूसरा आर्या पीजी कॉलेज पानीपत के द्वारा होती है और जो सर्टिफिकेशन है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव्ड है। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को जो प्रोफाइल मिलता है 4th लेवल पर सेल्स एसोसिएट का और 5th लेवल पर उनको टीम लीडर का प्रोफाइल मिलता है और ये प्रोफाइल जो रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। और जो डिप्लोमा है वो आर्या पीजी कॉलेज पानीपत के द्वारा दिया जाता है, दैट इज अप्रूव्ड बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसमें पर्सनल ग्रूमिंग, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बच्चों के लिए होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, 60% प्रैक्टिकल है, शॉपिंग मॉल्स की विजिट होती है और जो सिलेबाई है डीआरएम का वो है फाउंडेशन ऑफ रिटेलिंग एंड परचेज फैसिलिटेशन, सेल्स प्रमोशन, effective store operation,
sales call and understanding of delivery status, understanding of product, business and productivity targets, improving customer, colleague and trade relationships, facilities handling, computer applications in retail, communication skills and personality grooming, brand management, product display and product selling, customer needs, service problems and satisfaction, teamwork and effective work habits in retail. डिप्लोमा करने के बाद लर्नर के पास जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो है असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के रूप में वो काम कर सकता है, रिटेल ट्रेनर के रूप में काम कर सकता है, रिटेल एम्प्लॉयज के लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकता है और उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है, सेल्स एसोसिएट के रूप में काम कर सकता है, कस्टमर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इसमें उनकी पूरी क्वेरीज को सेटिस्फाई करता है, शॉप फ्लोर मैनेजर के रूप में वो काम कर सकता है, पूरी एक फ्लोर का बिजनेस वो संभालता है, पूरे स्टोर का बिजनेस संभालता है, लॉबी मैनेजर पूरी उसमें लॉबी मैनेजर में वो चेक करता है कि सब जगह पर जो काम है वो स्मूथली चल रहा है, रिटेल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर सकता है, इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजर के रूप में काम कर सकता है, जो ये देखता है कि कंपनी की जो डिफरेंट डिविजन्स है डिफरेंट लोकेशंस पर वहाँ पर कंपनी के जो रॉ मटेरियल है वो पहुँच रहा है और कस्टमर के जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, ये सारा सप्लाई मैनेजर जो है वो चेक करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो।